नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशांबी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तीर्थराज प्रयाग में चल रहे महाकुंभ पर्व को लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बड़ोनी ने प्रयागराज में प्रेस वार्ता कर इन तैयारियों की जानकारी दी। मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बड़ोनी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अलग अलग यात्री शेड बनाए गए हैं। इन शेडों के भर जाने के बाद खुसरो बाग में एक अतिरिक्त व्यवस्था की है, जहां श्रद्धालुओं को इकट्ठा कर क्रमवार तरीके से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सभी प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य विभागों की टीम तैनात की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और राज्य प्रशासन के साथ रेलवे का सामंजस्य स्थापित है। की जा रही है कि जिससे कि आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो, उसके लिए आपने देखा है कि हम लोगों ने पहले ही एक रिकॉर्ड नंबर 134 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया पूरे प्रयागराज क्षेत्र से। और अब हमारे लिए, क्योंकि मौनी अमावस्या का समय है, ये पीक ऊंची भी होगी और लंबी भी होगी, तो हमें अभी जो तैयारी है बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे अपनी 2 दिन के लिए रखनी है। एक तो चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें 25 एक्स्ट्रा रेक्स, तो अब हमारे पास पूरे क्षेत्र में लगभग 200 रेक्स हो चुके हैं जिनसे हम लोग स्पेशल ट्रेन का संचालन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से सारे क्रू, सारे लोकोमोटिव, सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। सभी की मेंटेनेंस का, क्रू की ट्रेनिंग का, हर चीज़ का हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरीके से सज्ज हैं अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए। मकर संक्रांति में जितनी उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा यात्री आए, इस तरीके से मौनी अमावस्या पे किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? देखिए, मौनी अमावस्या के लिए स्पेशल जो अरेंजमेंट है, वो जो भीड़ की अपेक्षा वो सबसे ज़्यादा प्रयागराज जंक्शन पे ही रहती है, तो उसके लिए इस बार आपको पता होगा कि खुसरो बाग को एक बहुत ही विस्तृत होल्डिंग एरिया के रूप में डेवलप किया गया है, जहाँ पे लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के शांति से बैठने, खाने पीने, इस तरीके की चीज़ों की इस्कॉन के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालु वहाँ आएँ तो उन लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। श्रद्धालु एक तरीके से जब स्नान करके आता है तो वो अपेक्षा करता है कि मैं अपने गंतव्य स्थल तक जल्दी से जल्दी पहुंचूं। उसके बाद अनाउंसमेंट की व्यवस्था है, क्योंकि जब एक प्लान चल रहा होगा तो एक तरह से डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर उसे बैरिकेड करके डाइवर्ट किया जाएगा, तो अनाउंसमेंट्स प्रॉपर होंगे जिससे कि कोई पैनिक सिचुएशन न क्रिएट हो। और हम आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा अपील करेंगे कि आप लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करने में लोगों को काम, कूल, कंपोज, क्योंकि वो श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं। तो जब श्रद्धा होती है तो परमात्मा पे होती है ना, तो परमात्मा के बनाए बंदों पे, रेलवे पे, प्रशासन पे, पुलिस के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो उनकी सेवा के लिए ही। सर, अभी कितनी लगभग स्पेशल ट्रेनों की आप लोगों ने व्यवस्था कर? देखिए, हमारे पास 200 रेक्स अवेलेबल है। हमें जितनी अधिक से अधिक पाथ अवेलेबल होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कितनी ट्रेन चलाते हैं, लेकिन अभी हमारी प्लानिंग 150 से अधिक, लगभग 170 के आसपास ट्रेनें चलाने की प्लानिंग हम कर चुके हैं। इतने के लिए हम तैयार हैं कि हमें चलानी पड़ेंगी। उसके अतिरिक्त हमें जिस तरीके के चैलेंजेस आएंगे तो उसको देन एंड देयर हम लोगों को डिसीजन लेने होंगे। और हम लोगों का इस बार प्लान ये भी है कि हम लोग ट्रेन्स को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक पीक कैपेसिटी जो होती है वो तो से 150 के आसपास की हो गई, तो वो 150 की कैपेसिटी को 2 दिन, हो सकता है 3 दिन हमें चलाना पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग सज्ज हैं। कितने समय में प्लेटफॉर्म से गाड़ियों को निकाला जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है एक स्टेशन पर। तो आप यदि प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो अभी इस बार केवल प्रयागराज जंक्शन से करीब 200 ट्रेनें निकली थी 24 घंटे में, तो आप लगा सकते हैं कि 4 से 6 मिनट में एक ट्रेन निकल। हमने यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। टिकट बुकिंग के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। कोड और ई टिकटिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट किए जाएंगे। यात्रियों को विश्राम गृह में रोके जाने पर भोजन की व्यवस्था इस्कॉन के माध्यम से की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशांबी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।